हेलो, खमा गणिसा। क्या आप भी चाहते हैं सिलाई सीखना, राजपूती बेस की सिलाई सीखना या फिर सूट की या फिर ब्लाउज लहंगा या फिर जो भी आपको सीखना है, उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सिलाई सीख सकते हैं। और सिलाई में जो सबसे बेसिक वाले टूल होते हैं उनकी आज हम बात करेंगे कि क्या क्या टूल आपके पास होने चाहिए। अगर आप भी सिलाई का मूड बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मूड बना लीजिए। दूसरे के नहीं, कम से कम अपनी पसंद के खुद से बना करके पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्लास लेने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे जो आपके पास सबसे ज़रूरी है। पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी हमारी सिलाई मशीन की, यानी कि सिलाई मशीन तो हमारे पास खुद की हो तो अच्छा है, क्योंकि दूसरे की से हम सिलाई करते हैं तो या फिर तो उसे घर पे जाके करनी पड़ती है या फिर जब भी वो अगला मांग लेगा तो उसको भी वापस देनी पड़ती है। तो अच्छा होगा कि अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी, सिलाई मशीन आपकी खुद की होनी चाहिए। और अभी बात करें नंबर सेकंड की, तो नंबर सेकंड पे आ जाता है हमारा कपड़ा। कपड़ा भी हमें जब चूज करना है तो ये नहीं कि कोई भी कपड़ा उठा करके हम चले जाएंगे सिलाई सीखने के लिए या फिर सीखने के लिए बैठ जाएंगे। तो जब भी आपको सिलाई सीखनी है तो आपको ध्यान रखना है कोई भी ज़्यादा चमकीला या फिर कोई भी ज़्यादा मोटे वाला या फिर जिसमें बिट्स वगैरह लगे हों, ऐसा कोई कपड़ा आपने ले लिया या फिर आपने कोई इतना सिल्की कपड़ा ले लिया कि जो ना ही तो कटिंग परफेक्ट हो पा रही है और ना ही आपकी सिलाई परफेक्ट हो पा रही। तो इसलिए आप कपड़े को भी एकदम सिंपल वाला कपड़ा रखेंगे। अगर हो सके तो कॉटन का जो कपड़ा आता है उस कपड़े को आप सिलाई करेंगे तो कटिंग और सिलाई दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है इंची टेप। इंची टेप का भी होना जरूरी है। कई लोगों को जैसे हम देखते थे अपने दादी नानी जो करती थी वो ऐसे नाप करके ले लेती थी कि 4 आंगल हो गया, 2 आंगल हो गया, ऐसे करके। लेकिन ये नाप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये किसी की उंगलियां मोटी हैं, किसी की पतली हैं, छोटी हैं, तो ऐसे ये परफेक्ट नहीं बैठेगा। अगर आपको सिलाई परफेक्ट करनी है तो इंची टेप तो आपके पास होना ही चाहिए। अब चलते हैं अगली बारी, और अगली बारी आ जाती है 4 नंबर की, और 4 नंबर पे आ जाती है हमारी कैंची। अब कैंची आप कैसी भी ले लेंगे तो नहीं चलेगा। कैंची भी अगर आपको परफेक्ट सिलाई सीखनी है तो कैंची भी परफेक्ट धार वाली होनी चाहिए आपकी। अगर आप कैंची ऐसी वैसी ले लेते हैं तो जैसे कि हम लाइन करते हैं, जैसे कि हमें, एक मिनट, जैसे हमें ऐसे कट करना है। अगर आपकी मशीन सही से, वो सॉरी, कैंची अगर सही से काम नहीं कर रही तो वो कैसे कटिंग करेगी? यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से हो गया। आप काट के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब हम 3-4 लेयर कपड़े को काटते हैं तो हमारी जो कैंची होती है वो सही से नहीं चलती है। वो एक बार रुकेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी, फिर चलेगी। तो उससे फिर हमारी सिलाई जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो ज़रूरी है कि धार वाली कैंची आपके पास हो। कैंची के बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 पर, सॉरी नंबर 5 पर, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है चाक की। ये अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आपके जो निशान लगाएंगे वो परफेक्ट आपको मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और चौक की अगर हम बात करें तो वो पता है आपको कितने रुपए का आता है? शायद 10 रुपए की एक डब्बी आती है, जिसमें कई महीनों तक आपका काम चल जाएगा। अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे तो कई महीनों तक आपका काम चल जाएगा। और मार्केट में जहाँ पे धागे वगैरह मिलते हैं वहाँ पे कहीं पे भी ये चौक मिल जाता है। और जो इंची टेप की बात की थी वो भी 10 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। 10 रुपए वाला परफेक्ट काम तो सबको, नाप तो सबका सेम ही होता है। आपको अच्छे वाला लेना है तो अलग बात है, बाकी 10 रुपए में इंची टेप भी अपना आ जाता है। अब अगली बारी आती है धागे की। जब भी आप सिलाई सीखने चाहें, सीखने वाले हो, तो धागा जो कपड़ा आपने लिया है उसमें मिला करके ले लीजिए मैचिंग का। इससे क्या होगा कि सिलाई जो है वो परफेक्ट दिखती है। अगर दूसरे कलर का धागा होगा तो फिर चाहे आप कितनी परफेक्ट सिलाई करें लेकिन वो धागा अलग से दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो दूसरी चीज़ आपको ये नोट कर लेनी है। और अब आ जाते हैं 7 नंबर पॉइंट पर। जब भी आप सिलाई सीख रहे हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन सीख रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन सीख रहे हैं, जब भी सीखने जाएंगे तो आपके पास एक नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जो भी मेजरमेंट जैसे आपको बताया जाता है, जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि आपको लहंगे की कटिंग करनी है, तो लहंगे को जैसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है ऐसे, फिर बताया जाएगा 7 इंच यहाँ से ले लीजिए और 7 इंच जैसे कि यहाँ से ले लीजिए। अब इन दोनों को हमें मैच करना होता है। तो अब घर जाकर आप भूल गए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटबुक रख लीजिए। जैसे ऐसे कुर्ती का डिजाइन बता दिया जाता है कि कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद में इधर से हमारा ये बाजू आ जाएगा, इधर से हमारा ये गला आ जाएगा, इधर से हमारा चाक आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नोटबुक साथ में रखें, ताकि जब भी दोबारा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आपके माइंड में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कैसे-कैसे, क्या-क्या मेजरमेंट आपको लेना था। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी सोच क्या रहे हैं? अपने फ्रेंड सर्किल में जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं उनके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।